बीच एक और खबर यह है कि संभल हिंसा से जुड़ी एक चिट्ठी पुलिस के हाथ लगी है। खत भेजने वाला अज्ञात शख्स ने दावा किया है कि संभल हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ था। हापुड़, रामपुर और बुलंदशहर से लोग आए थे। बाहर से आए लोगों ने संभल में हिंसा को अंजाम दिया। हापुड़ से आए इन कथित दंगाइयों ने उनके गांव में तारीफ भी की थी और चिट्ठी भेजने वाला शख्स शायद उन कथित दंगाइयों को करीब से जानता है, जिनके ऊपर बाहरी दंगाई होने का आरोप लगाया जा रहा है। चिट्ठी को पुलिस ने दंगों की जांच का हिस्सा बना लिया है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन पहले से ही शक जाहिर कर चुका है कि संभल की हिंसा में बाहर से आए लोगों का हाथ था। तो हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ था, ये दावा पहले से ही किया जा रहा है, लेकिन एक अज्ञात चिट्ठी भी सामने आई है जिसमें ये जिक्र किया गया है कि जो हिंसा करने वाले दंगाई थे वो बाहर से आए थे। मेरे पास कई विभिन्न जनपदों के लेटर्स आए हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि रामपुर से, हापुड़ से, बुलंदशहर से विभिन्न गांवों के जो लोग हैं या फिर मदरसों से लोग हैं, उनके आने की बात प्रकाश में आई है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उनके द्वारा इन सब चीजों को वेरीफाई करवाया जाएगा। तो पुलिस के हाथ एक चिट्ठी भी लगी है। हालांकि इस एंगल से पहले से ही पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अहम हिस्सा भी इस चिट्ठी को माना जा रहा है इस जांच में। वहीं इस मामले में हमीरपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम प्रताप सिंह। संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए हिंसा मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक अज्ञात शख्स ने संभल की सदर कोतवाली पुलिस को एक पत्र भेजकर बड़ा दावा किया है। दरअसल इस अज्ञात शख्स ने पत्र में लिखा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में हापुड़ के दर्जन भर से अधिक अराजक तत्व शामिल थे। इस पत्र में उस शख्स ने दावा किया है कि दरअसल हिंसा के एक दिन पहले ही डासना मंदिर प्रकरण बवाल में जो लोग शामिल थे, उस आरोपी के नेतृत्व में दर्जन भर से अधिक युवक संभल पहुंच गए थे। ये लोग हिंसा में शामिल रहे और जब वापस हापुड़ लौटे तो इनके गांव में स्वागत किया गया, जमकर तारीफ की गई। इस शख्स ने पत्र में ये जानकारी दी और संभल पुलिस से ये निवेदन किया है कि वो सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए चेहरों के मिलान करे और आरोपियों की पहचान किए जाए। इस शख्स ने यह दावा किया है कि इन लोगों ने संभल में हुई हिंसा को बढ़ावा दिया, वहां पर एक दिन पहले पहुंचे और बाकायदा प्लानिंग के तहत शहर को जलाया। अब इस अज्ञात शख्स के पत्र को पुलिस ने अपनी जांच में शामिल कर लिया है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि भले ही पुलिस इस पर कोई टिप्पणी ना कर रही हो, लेकिन संभल पुलिस ने हापुड़ पुलिस से संपर्क किया है और अब इस मामले में हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए डासना मंदिर प्रकरण के दौरान जो लोग शामिल थे, उनके चेहरों की भी मिलान किया जा रहा है। सहयोगी गौरव के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, हापुड़। और राजू राज हमारे साथ लगातार इस खबर पर भी बने हुए। राजू राज जी, तो पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि बाहरी लोग थे जो आए थे और दंगा किया था, हिंसा को भड़काया था, और अब एक चिट्ठी भी हाथ लग गई है। देखिए, निश्चित तौर पर इस चिट्ठी जो पुलिस के पास लगी है उसे डिकोड करने की कोशिश की जा रही है और इसके तहत ये जानकारी मिली है कि कुछ ऐसे लोग थे जो हापुड़, रामपुर और बुलंदशहर से यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि उसकी जांच की जा रही है, लेकिन एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, क्या इस चिट्ठी के जरिए पुलिस का ध्यान भटकाने की भी कोशिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो पोस्टर पुलिस ने बनाए थे, जिनके पोस्टर भी सामने आए, वो सभी लोग संभल के आसपास के इलाके के थे, यानी संभल, दीपासराय, नखासा, इन तमाम जगह से लोग थे जिनके पोस्टर सामने आए। उसके पुलिस छानबीन भी कर रही है और इलाके के ज्यादातर लोग फरार है। तो पुलिस दोनों एंगल से अब तफ्तीश कर रही है। जो जांच का विषय है दो दिशा में है। पहला, अगर ये चिट्ठी आई है तो पुलिस इन जनपदों के जो एसपी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे भी संपर्क में है, ताकि पता चल सके कि क्या वाकई जब 24 तारीख को संभल जामा मस्जिद के पास हिंसा हुई थी तो इन इलाके के लोग वहां पर गए थे, उनका मोबाइल जो टावर था, लोकेशन था, क्या उस इलाके का था, या फिर ज्यादातर जो लोग पकड़े गए हैं इन इलाकों से पकड़े गए, नखासा का इलाका हो, जो संभल का इलाका हो, दीपासराय का इलाका हो, या फिर जो संभल शाही जामा मस्जिद के जो पीछे का इलाका, इन तमाम जगहों से लोगों को पकड़ा गया। तो क्या ये साजिश का एक हिस्सा है कि एक चिट्ठी के जरिए हो सकता है साजिश का भी एक हिस्सा? इस एंगल से भी देखते हैं, पुलिस जांच करेगी। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते